की परख जोहरी करता है, विद्यार्थी की परख शिक्षक करता है, मिट्टी की परख किसान करता है और रंगों की परख चित्रकार करता है। हमें भी अपने देशभक्ति की परख करनी है। हमारा जन्म भारत की भूमि में हुआ है। वह भारत माता हमारी माँ है। जीवन में 3 माँओं का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। प्रथम तो वह जननी जिसके गर्भ से हम अवतरित हुए हैं, दूसरी वह भूमि जिसमें हमारा जन्म हुआ है और तीसरी वह गौ माता जिसका दूध हम जीवन भर पीते हैं। आइए हम प्रथम माता की बात करें, हमारी जन्मभूमि भारत भूमि। यह भारत भूमि जहाँ पर ऋषि मुनियों का सदैव जन्म होता रहा है। ऋषि मुनियों के पावन चरणों से पवित्र हमारी यह भारत भूमि सदियों से जाप ध्यान आदि से पवित्र रही है। यह वही भारत भूमि है जिसमें दिगंबर साधु रहते हैं। दिगंबर साधुओं के चरणों की रस से केवल एक देश की भूमि पवित्र होती है और वह है भारत देश। यहाँ पर धन की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा की जाती है, गुणों का सम्मान किया जाता है। इस संबंध में सिकंदर की कथा आती है। यूनान का बादशाह सिकंदर, एक दिन वह जंगल में पहुंचा। जंगल में वृक्ष के नीचे उसने एक मुनिराज के दर्शन किए। मुनिराज के दर्शन करके वह देखने लगा, इनके पास कुछ भी नहीं है और वह पूछता है उनसे, मैं यूनान का बादशाह सिकंदर, आपके पास क्या है? मैं विश्व का विजेता हूँ। मुनिराज कहते हैं, मैं भी 6 खंड का विजेता हूँ, मैं भी राजा हूँ। आप और राजा, आपके पास तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। मेरे पास अपार वैभव है, सोना चांदी सैनिक सब कुछ मेरे पास है, आपके पास क्या है? मुनिराज उत्तर देते हैं, सुनो सिकंदर, मेरे पास है 6 खंड, 5 इंद्रिय और 1 मन। मैं 5 इंद्रिय और मन को वश में करके रखता हूँ। ये मेरी आज्ञा के बिना जरा सा भी कार्य नहीं कर सकते। क्या तुम्हारे पास इतना संयम है? सिकंदर हतप्रह रह गया। उसने अपना हैट उतार करके मुनिराज के चरणों में रख दिया। सिकंदर अपने देश यूनान लौटना चाहता है। लौटने से पहले वह अपनी माँ के पास एक सैनिक के द्वारा संदेशा पहुँचाता है। पूछता है, मेरी माता, तुमने बहुत बलिदान किया है मेरे लिए। आज मैं भारत भूमि से वापस लौटकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हारी इच्छा होगी मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूँगा। माँ कहती है, बेटा, मैंने सुना है भारत की भूमि में दिगंबर मुनि होते हैं। वे मुनि बहुत कठोर साधना करते हैं। मैं एक मुनि के दर्शन करना चाहती हूँ। तुम उस मुनि को मेरे पास ले आओ। बंधुओं, विचार हमें करना है। माँ की दृष्टि अपार धन दौलत पर नहीं है, हीरे मोतियों पर नहीं है, सोने चांदी पर नहीं है। वह मांग रही है एक दिगंबर मुनि। और हम उस दिगंबर मुनि से पवित्र धरा को, जहाँ पर हम प्रतिदिन साधु को आहार दे सकते हैं, उनका विहार करवा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, उनको छोड़ करके हम सोने चांदी हीरे मोती के पीछे भाग रहे हैं। हमको विचार करना है, हमारी भारत भूमि में वह रत्न है, वह रत्नत्रय की साधना करने वाले साधु हैं। कीमती क्या है, धन अथवा रत्नत्रय? इसका विचार हमको करना है और अपने मन में देशभक्ति की लौ को फिर से एक बार जगाना है।